Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins and we are on page number 408. Today we are reading the last audio of this book and we are talking about leadership. अगर अब हमने टीम बना ली है, जो कि हमने लास्ट ऑडियो में किया, अगर हमने सीखा है इस बुक के अंदर, तो चैलेंज ये है कि हम किस प्रकार से एक एक्सीलेंट लीडर बने. दिस कैन मीन कि आप किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी के लीडर हैं. दिस कैन मीन कि आप एक बहुत ही बेस्ट टीचर हैं या बेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं या बेस्ट पेरेंट हैं. ट्रू लीडर के पास में नॉलेज होती है, पावर ऑफ प्रोसेशन, अ सेंस ऑफ ग्रेट चेंजेस कम फ्रॉम मैनी स्मॉल थिंग्स अ लीडर ऑलवेज नो. उन्हें पता होता है कि वो क्या कहें, क्या करें. उनके कहने में बहुत ही एम्पावरमेंट होती है और ये एम्पावर लोगों को भी एम्पावर करती है, उन्हें एम्बोल्ड करती है. जो कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे टीचर ने एक बार क्लास के बाद मुझे रुकने के लिए बोला और मैंने सोचा पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया है. और उसने मुझे बोला, रॉबिन्स, तुम्हारे के अंदर मेकिंग है कि तुम एक इनक्रेडिबल स्पीकर बन सकते हो. मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ नेक्स्ट वीक कंपटीशन के अंदर बोलने के लिए. राइटर कहते मुझे नहीं पता था कि मैं कोई स्पेशल स्पीकर हूँ, लेकिन वो मेरा टीचर इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्ग्रुएंट था कि मैंने उसको बिलीव किया और वो एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया. एंड जो मेरा प्रेजेंट डे प्रोफेशन एज अ कम्युनिकेटर, दैट हैज़ कम फ्रॉम देम. ही डिड अ स्मॉल थिंग बट इट चेंज माई लाइफ फॉर एवर. लीडरशिप का चैलेंज पता है क्या है? इतनी पावर होना और विजन होना ताकि आप एडवांस में प्रोजेक्ट कर दें कि एक आउटकम आपके एक्शंस का क्या आने वाला है, चाहे वो आउटकम छोटा हो या बड़ा हो. कम्युनिकेशन स्किल जो इस बुक में हमने सीखी है, वो क्रिटिकल वेज हमें सिखाती है टू यूज दीज डिस्टिंक्शंस. हमारे कल्चर को ज़रूरत है सक्सेस की मॉडलिंग की, मोर सिंबल्स ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे लोग देख के अपने आप को ग्रो कर सकें. राइटर कहता है मेरी जिंदगी टीचर्स, मेंटर्स से भरी हुई है जिन्होंने मुझे इमेजरेबल वैल्यू दी है और मेरी जिंदगी का अब गोल है कि मैं उसे वापस दूं. ये बुक आपको इसी में हेल्प करेगी. अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेता हुआ राइटर कहता है मेरा पहला मेंटर था जिम रॉन. उसने मुझे सिखाया हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इन द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव, रादर हम कैसे जिंदगी जीते हैं, हम कैसे चीज़ों को करते हैं और किस प्रकार से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करते हैं. उसने मुझे सिखाया कि छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंसेस कर सकती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने ये मुझे बताया कि जब भी कोई भी आपके जूते को पॉलिश कर रहा है खुश होके बहुत अच्छे से, वो आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है. और उस समय जब आपने उसको टिप करना और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं 1 रुपया दूं या 2, तो हायर नंबर की तरफ जाए दें. या आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं या आप अपने लिए भी कर रहे हैं. जब भी उसे पैसे कम देंगे तो आप ये याद करेंगे कि मैंने उसको इतना सस्ता कैसे कर दिया. अगर आप उसको 2 देंगे तो आपको अपने बारे में बहुत ही अच्छा फील होगा. राइटर ये कहना चाह रहा है कि जिंदगी के अंदर एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाना, एक ऐसा सिद्धांत बना लेना कि जब भी कहीं पे कोई कलेक्शन प्लेट है, कोई किसी के लिए मदद ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, यू आर ऑलवेज देयर. कहता है सोचिए कि अगर आप ये पॉइंट बना लें कि आप अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे एवरी नाउ एंड देन, नॉट कॉलिंग फॉर एनी स्पेशल रीज़न, जस्ट टू टेल दैट आई लव यू. मैं आपको यही कम्युनिकेट करना चाहता था. लोगों को स्मॉल नोट्स भेजें कि थैंक यू नोट्स फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू. राइटर पूछता है व्हाट इफ़ यू आर स्पेंडिंग कॉन्शियस टाइम एंड एफर्ट, नए और यूनिक तरीके लाने का जो कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा जॉय दे और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करें. दैट इज़ व्हाट लाइफस्टाइल इज़ ऑल अबाउट. हम सबके पास समय है. प्रश्न ये है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे रखते हैं और इस समय को कैसे स्पेंड करते हैं. क्या हम अलाउ करते हैं अपने आप को एक पैटर्न में ढल जाना, या कॉन्टिन्यूसली कॉन्शियसली वर्क करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को यूनिक एंड स्पेशल बनाना. ये बातें छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन इनका जो प्रभाव है आपकी ज़िंदगी में, यू एज अ पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल. ये चीज़ें हमें हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को इफ़ेक्ट करती हैं ऑफ हु यू आर, फिर ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं. तो कहता है मैंने ये 2 क्वार्टर कमिटमेंट, यानी अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कम दूं या ज़्यादा दूं तो ज़्यादा दो, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा रिवॉर्ड लेके आती है और मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी को एनरिच करती है. तो अगर आप इसको अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन में लेके आए. यहाँ पे एक और लिखे हुए कोट है बाय कैपलिल गिब्रान. वो कहते हैं
जो व्यक्ति अपने हार्ट के एलिमेंट्स में से कंपैशन, रिस्पेक्ट, लॉन्गिंग, पेशेंस, रिग्रेट, सरप्राइज एंड फॉरगिवनेस और लेता है, उसे कंपाउंड इकट्ठा करता है, तो वो एक एटम क्रिएट कर सकता है जिसको हम प्यार कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी ऑल आर सपोज टू क्रिएट। पेज नंबर 410 पे राइटर कहता है, मेरा आखिरी कमेंट आपको चैलेंज करना है कि आप ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सीखी है उसे लोगों से बांटें फॉर 2 रीजंस। पहला, हम जब लोगों को हम सिखाते हैं वो सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत होती है, और जब हम लोगों से आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो हम उसे दोबारा सुनते हैं, रिमाइंड करते हैं अपने आप को कि हम क्या वैल्यू कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। और दूसरा रीज़न ये है कि एक अनएक्सप्लेनेबल रिचनेस एंड जॉय आपकी ज़िंदगी में आती है जब आप दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो और उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज करके लेके आता है। राइटर अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बताता है कि एक प्रोग्राम जो उन्होंने बच्चों के लिए क्रिएट किया उसको वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। 12 डेज के इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो हमने इस बुक के अंदर सीखी हैं, और ये उनकी कॉम्पिटेंसी को चेंज करने के लिए, उनके लर्निंग स्किल को चेंज करने के लिए, एंड टू गेट देम कॉन्फिडेंट फॉर द फुल्ली अलाइव ह्यूमन बीइंग। और कैंप में एक सेरेमनी हुई जहाँ पे सब बच्चों को गोल्ड मेडल मिले। रात के 2 बज गए थे, राइटर थका हुआ था और अपने रूम में जब वो पहुंचा तो वो बिल्कुल सोना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे पे एक नॉक आई और वहाँ पर एक लड़का था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई नीड हेल्प। तो राइटर ने बोला मैं उसको बोलूँगा कि 1 हफ्ते आए, लेकिन उसने बोला नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे कोई हेल्प जो चाहिए मेरे लिए नहीं, ये लड़की है मेरे साथ में। एक छोटी सी लड़की थी वहाँ पे, और राइटर ने बोला कि ये लड़की जो है वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका भाई पिछले 7 साल से उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है। राइटर ने उन दोनों को कमरे में लिया और जो भी इस बुक में हमने सीखा है उसको यूज़ करके उसने उस लड़की की, वो कहते मैंने उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पहले चेंज की, उसके नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे थे उसे चेंज किया, उसे एक एंकर किया बहुत ही रिसोर्सफुल और पावरफुल स्टेट में, उसको लिंक किया उसकी पावरफुल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से, और फिर उसके भाई की थॉट या साइट जो उसको इमीडिएटली डराती थी उसके स्टेट को चेंज किया। उसके बाद में सेशन के बाद शी डिसाइडेड कि वो अपने भाई को फ़ोन करेगी। उसने पूरे रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर अपने भाई को फ़ोन किया और उस आवाज़ में बात की जो उसके भाई ने कभी नहीं सुनी थी कि मैं घर आ रहा हूँ और यू डेयर नॉट लुक एट मी द वे यू लुक्ड, डोंट डेयर टू थिंक दैट यू विल मेक मी डू द थिंग्स यू यूज्ड टू डू विद मी। इफ यू विल डू दैट यू विल गो टू द जेल and you'll be totally embarrassed. मैं तुम्हें भाई की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बिहेवियर को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई एम सीरियस ब्रदर, आई लव यू एंड गुड बाय। ही गॉट द मैसेज। उसने फ़ोन काटा तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी और पहली बार अपनी ज़िंदगी की चार्ज में थी। उसने अपने फ्रेंड को हक किया। राइटर कहता है मैंने उस रात उनके साथ काम किया और उन्होंने जो मुझे हक दी, एक ऐसी इनक्रेडिबल जैसी मुझे कभी नहीं मिली थी, वो प्यार। उस लड़के ने बोला मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे रीपे करूँगा। मैंने उन्हें बोला उसकी दोस्त में जो चेंजेस थे उसको देख के ये मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे बड़े थैंक्स है। उस बच्चे ने बोला नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और उसने वो जो गोल्ड मेडल आज उसको मिला था उसने उसे निकाला और उसे मुझे पहना दिया। उन्होंने मुझे प्यार किया, मुझे किस किया। मैं ये ज़िंदगी में इस इंसिडेंट को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वाइफ बैकी जो सारी कॉन्वर्जेशन को सुन रही थी वो रो रही थी और मैं भी रो रहा था। एंड माई वाइफ टोल्ड मी यू आर इनक्रेडिबल। अब इन बच्चों की ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। और मैंने मेरी वाइफ को बोला हनी थैंक यू सो मच। ऐसा स्किल मेरे पास है, वैसा स्किल जिसके पास भी होगा वो उसको मदद कर सकता था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि टोनी कर सकता था, उसके पास स्किल हो, पर तुमने उसको किया। यहाँ पर एमिट फॉक्स की लाइंस हैं कि अगर आप सिर्फ लोगों को बहुत प्यार कर सकें तो आप जिंदगी के सबसे पावरफुल व्यक्ति होंगे। अल्टीमेट मैसेज जो इस बुक का है ना वो है बी अ डूअर, टेक अ चार्ज, टेक अ एक्शन। जो आपने सीखा है उसको यूज करो, अभी करो, और सिर्फ अपने लिए नहीं करो, लोगों के लिए करो।
इन एक्शन से जो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे ना, वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा होंगे। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, बहुत लोग हैं जिन्हें पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन तो भी वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते जो कि वो डिज़ायर करते हैं। इट इज़ नॉट इनफ सिर्फ बातें, यू हैव टू वॉक द टॉक। यहीं पे अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर जो आपको इंस्पायर करती है वो ज़रूरत वाली चीज़ें करने के लिए जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जूलियस अर्विंग लिखते हैं, मैं अपने आप से डिमांड करता हूँ वो चीज़ें जो कोई भी मुझसे एक्सपेक्ट करेगा, इसीलिए मैं बेस्ट हूँ। यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड परसुएशन में डिफरेंस बताता हुआ राइटर कहता है कि सिसेरो, जब ये दो एग्जाम्पल हैं, जब भाषण देता था तो लोग कहते थे कितनी बढ़िया स्पीच है, और डेमोन्स्थीन्स जब भाषण देता था लोग कहते थे चलो अब इसको करते हैं, लेट्स मार्च। राइटर कहते हैं मैं क्लासिफाइड होना चाहूँगा लेटर कैटेगरी में। आपने इस बुक को पढ़ा है, सोचो ओह इट्स अ ग्रेट बुक, बहुत सारे नए टूल हैं और आप उसमें से कुछ भी यूज़ ना करें। अगर आप इसे अभी शुरू करते हैं, ये आपकी एक हैंडबुक बन जाती है फॉर रनिंग योर माइंड एंड बॉडी एज अ गाइड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। तो ये आप समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी की उस जर्नी को शुरू किया है जहाँ पे आपका सबसे ग्रेटेस्ट ड्रीम फ्रॉम द पास्ट अब वो छोटा लगने लग जाएगा। मुझे मालूम है कि जब मैंने इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया तो मेरी ज़िंदगी कहाँ गई। जो कहता है मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को मास्टरपीस बनाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप वो ज़िंदगी जिए जहाँ पे जो आप बोल रहे हैं उसे आप कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों को इमिटेट करें जो मॉडल हैं एक्सीलेंस के और जिसके बारे में लोग बात करते हैं। उन लोगों की टीम को ज्वाइन करें जहाँ पे करते हैं जो वो विश करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल जो प्रोड्यूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो वो चाहते हैं। मेरी लाइफ वो कहते हैं इंस्पायर्ड है ऐसे लोगों की कहानियों से जो कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं नई सफलताओं के लिए, नए अचीवमेंट्स के लिए, अपने लिए और लोगों के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी आपको इसी डायरेक्शन में लेके जाएगी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी कमिटमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, ग्रोइंग के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए और मुझे अलाउ करने के लिए कि मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने लाइफ में यूज़ किए आपको शेयर करने के लिए, जिसने मेरी लाइफ के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया। May your hunt of human excellence be fruitful and never ending। जो कहता है मैं ये आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप डेडिकेट करें अपनी ज़िंदगी में, ना सिर्फ अपने गोल्स के लिए नहीं, उनको सिर्फ गोल के लिए सेट नहीं करें, उन्हें मिलें, उससे और बड़े गोल क्रिएट करें। अपने जो प्रेजेंट सपने हैं उन्हीं को पूरा ना करें, उनसे बड़े सपनों को पूरा करें। आप यहाँ इस दुनिया के अंदर वेल्थ को एंजॉय करें, से एक बेटर प्लेस बनाए इस जीने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं लोगों के लिए, और बहुत सारा प्यार दें जेनरसली। पेज नंबर 414 पे हम इस बुक की आखिरी लाइनों को पढ़ रहे हैं। राइटर कहता है एक सिंपल सी आयरिश ब्लेसिंग्स देता हूं मैं आपको। May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm on your face. The rains fall soft upon your fields. Until we meet again, may God hold you softly in the palms of His hand. Goodbye and God bless. So powerful, so powerful. यानी कि दुनिया की पूरी सृष्टि आपके साथ में हो और वो प्रभु, वो यूनिवर्स आपको सॉफ्टली अपनी हथेलियों पे रखे। सो पावरफुल। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस बुक। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे श्योरिटी है कि जिस तरह इस बुक ने मेरे बहुत सारी लाइफ में चीज़ों को बदला, आपकी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें ज़रूर बदली होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी। With each book, it seems the life is changing. And remember one thing, life is always changing every moment, every pulse. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.